हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक पावरफुल स्ट्रैटेजी के बारे में, 10 शेयर्स फॉर 10 ईयर्स। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और पेशेंस के साथ अगर आप डिसिप्लिन रहोगे तो आपकी इनकम तो ज़रूर होना है। ये वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करके हम 10 अच्छे शेयर चुनेंगे, फिर उस सारे शेयर को एक एक करके देखेंगे कि उनका फंडामेंटल कितने स्ट्रांग है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट आप करोगे वो बहुत रिस्की होता है, जैसे कि इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग, उसमें बहुत रिस्क रहता है। उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस करना ज़रूरी रहता है। किस पॉइंट पे आप शेयर को बाय करना है, किस पॉइंट पे सेल करना है, मार्केट को रोज़ वॉच करना है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपको जाना है। देन आपको उसमें प्रॉफिट कमाने का चांसेस थोड़ा बढ़ जाता है। अदरवाइज लॉसेस तो बहुत लोगों का होता है शॉर्ट टर्म में। इसी की वजह से हम जो 10 ईयर लिया है उसका रीज़न वही है कि हम मार्केट का उतर चढ़ाव को हम कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं, मतलब टाइमिंग इन मार्केट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। कितना लंबे समय तक आप मार्केट में रहते हो, ना कि बार बार मार्केट को चेक करते हो। जितने लंबे समय तक मार्केट में रहोगे उतना आपको चांसेस बढ़ जाता है आपका इनकम होने का। क्योंकि अगर हर साल ऐसे लॉन्ग टर्म में रहेगा तो आपको रोज़ रोज़ मार्केट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। साल में एक बार आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करो, कोई भी चीज़ें अगर आपको लगता है कि गलत हो रही है फिर आप चेंज कर सकते हो। और SIP के थ्रू में भी इन्वेस्ट हो सकता है। कंपनी की प्रॉफिट और सेल्स के में थोड़ा ही ध्यान रख लो कि कंपनी क्या बिजनेस कर रहा है, उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं हो रहा है, उतने में आपका बहुत सारे काम हो जाएगा। तो मार्केट की जो वोलेटिलिटी है उसके लिए आपको टेंशन लेना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके जो राइजन है इन्वेस्टमेंट का वो 10 ईयर्स है। और जो जो शेयर हमने आज पिक किए हैं सबकी पिछले ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं। लास्ट 5 ईयर्स में कुछ कुछ शेयर तो हैं वो 4 गुना भी हुआ है, बहुत सारे तो 3 गुना 2.5 गुना तो हुआ ही है। तो बहुत बढ़िया शेयर हैं, उसको हम एक एक करके चेक करेंगे। और ज़रूर इस वीडियो में आपको उसका लाभ मिलेगा कि हाउ टू पिक गुड शेयर्स इन मार्केट, कैसे सर्च होता है वो भी मैं बता दूंगा। और उसी शेयर को हम वन बाय वन हम ट्रैक करेंगे कि कैसे वो लोग लास्ट 3 और 5 ईयर्स में रिटर्न दिए और आगे कैसे जाने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट है अर्निंग्स ग्रोथ। अर्निंग ग्रोथ मतलब कोई कंपनी का अगर अर्निंग बढ़ेगा मतलब उसका सेल्स बढ़ा ही होगा, या उसका प्रॉफिट बढ़ा होगा, उसका बिजनेस बढ़ा होगा, तभी उसका अर्निंग्स बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है। 3 और 5 साल का अगर हम उसका बिजनेस देखें, सेल्स देखें, अगर वो बढ़ रहा है तो डेफिनेटली उनका अर्निंग्स भी ग्रोथ हुआ होगा। तो अर्निंग ग्रोथ से ही पता चल जाता है कि बिजनेस कितनी स्ट्रांग है और लॉन्ग टर्म वैल्यू कंपनी का कितना बड़ा हुआ है। ये सब चीज़ें ना अर्निंग से ही पता चल जाएगी। सेकंड आता है हम लोग का रेवेन्यू ग्रोथ। रेवेन्यू तभी आता है जिनकी सेल्स बढ़ता है। कोई भी कंपनी कुछ भी सेल कर रही है तो जितना वो सेल करेगा उतना उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, उनके पास पैसा आएगा उतना। और रेवेन्यू बढ़ेगा तो डेफिनेटली प्रॉफिट ही बढ़ेगा। तो इससे पता चलता है कि उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड है मार्केट में। तो डिमांड स्ट्रांग होगा तो सेल होगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा। तो रेवेन्यू ग्रोथ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। नेक्स्ट आता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो मतलब कंपनी जो बिजनेस कर रही है वो खुद का पैसा कितना लगाया है और कितना लोन लिया है। अगर लोन ज़्यादा लेगा तो बहुत बड़ा अमाउंट उनका इंटरेस्ट पे में चला जाएगा, तो रिस्की हो जाएगा उस कंपनीज के लिए कि अगर कभी उनके पैसा आने में दिक्कत हुआ तो लोन देने में उनका तकलीफ हो जाएगी। तो बिजनेस क्लोज होने का भी रिस्क ही है। तो बहुत ज़्यादा लोन लेना भी रिस्की, बट देखना पड़ता है कि लोन लेके वो किया क्या है। अगर कुछ नया इंस्ट्रूमेंट खरीदा है, कुछ ऑर्डर उनके पास है जो फुलफिल के लिए रॉ मटेरियल्स खरीदे, तो दैट इज़ डिफरेंट। तो सिर्फ लोन लेके बिजनेस एक मतलब कंपनी का एक्सपेंशन हो रही है, प्रोडक्शन कुछ नहीं है, सेल्स नहीं है, उसके हिसाब से एनर्जी रिस्क। तो डेप्ट इस रेशियो भी देखना बहुत जरूरी है, और वो 1 से कम होना अच्छा माना जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब जैसे हम शेयर बाय करते हैं, हमारा शेयर कितना ग्रो हो रहा है, हमको कितना डिविडेंड मिल रही है, जो भी हमें इन्वेस्ट किए उसका रिटर्न क्या मिल रही है, शेयर होल्डर का पैसा को कितना मतलब एफिशिएंट वे में उनका यूटिलाइजेशन हुआ है वो चेक होता है। 15% ज़्यादा रिटर्न मिलता है शेयर होल्डर्स को तो ये अच्छा माना जाता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो पी रेशियो बोला जाता है, पी रेशियो जितना कम होगा उतना अच्छा है। मतलब इससे अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू पता चलता है। अगर आज जो शेयर हम पिक करें वो पी रेशियो हम 30 लिए, बट ऐसा नहीं है। कोई के शेयर पी रेशियो बहुत ज़्यादा रहता है फिर भी उनका रिटर्न बहुत अच्छा है, तो उसका मतलब ये है ज़्यादा पी रेशियो है मतलब वो डिमांड ज़्यादा करते हैं कि हमारा अगर 1 रुपया कमाने के लिए हम कितना पे करेंगे। कोई 100 रुपया मांग रहा है तो 1 रुपया कमाने के लिए 100 रुपया देना पड़ेगा। कोई 30 रुपीज़ बोल रहा है मतलब 1 रुपया कमाने के लिए 30 देना पड़ेगा। तो हमारे लिए तो प्रॉफिट वही हुआ कि ना 30 वाला ही हम ले, 100 ज़्यादा रुपया क्यों दे। बट प्राइस अगर अंडर वैल्यू में रहेगा और ठीक टाइम पर हम एंट्री करेंगे हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। तो पी रेशियो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको हम जरूर कंसिडर करेंगे चेक करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। इसमें अभी नेक्स्ट 5 है। पहला नंबर जो है वो है प्राइस टू बुक, मतलब बुक वैल्यू से मार्केट प्राइस कितना है शेयर का, वो हम यहाँ पे चेक करेंगे पहले। और जितना कम रहेगा उतना रिस्की है। जो आइडियल माना जाता है 1.5 to 2 स्टॉक का वैल्यू रहेगा तो अच्छा है। बुक वैल्यू अगर 1 से नीचे हो गया उसका मतलब ओवर वैल्यू हो गया, हमको रिस्की हो जाएगा उसमें इन्वेस्टमेंट करना।
देन आता है रेवेन्यू ग्रोथ। रेवेन्यू ग्रोथ जैसे मैंने बोला, अगर रेवेन्यू ग्रोथ तभी होगा जब उनका सेल्स बढ़ेगा। जितना सेल ज़्यादा होगा उतना उनका इनकम आएगा उनके हाथ में, तो रेवेन्यू बढ़ेगा। रेवेन्यू बढ़ेगा इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार हो गया, ये हर साल कंसिस्टेंटली होनी चाहिए, तब उसको रेवेन्यू ग्रोथ माना जाता है। फिर आता है प्रमोटर होल्डिंग एंड प्लेज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इसमें क्या है ना, प्रमोटर होल्डिंग मतलब जो कंपनी का ओनर है वो कितना होल्डिंग उसकी कंपनी के रखा हुआ है, या जो भी होल्डिंग्स रखा है उसका प्लेज तो नहीं कर दिया। प्लेज मतलब उसका मर्गेज कर देना, उसको बोला जाता है प्लेज को। प्रमोटर होल्डिंग अगर ज़्यादा है उसके मतलब उस ओनर को खुद की कंपनी के ऊपर विश्वास है, तो वो होल्ड करके रखा है। जो ज़्यादा बेच देते हैं तो उनके कंपनी को खुद का बिजनेस पे विश्वास नहीं है, लोगों के पैसा पे वो खेलता है। तो इसलिए प्रमोटर होल्डिंग 50-60 से ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। 60 से ज़्यादा होना तो बेटर है। प्लेज मतलब उनके पास जो होल्डिंग्स है वो उसको लोन मतलब मर्गेज करके उसके अगेंस्ट में पैसा ले लेते हैं। कहीं कहीं ये अच्छा होता है क्योंकि वो पैसा लेके उनके बिजनेस में ही इन्वेस्ट करते हैं, तो सही है। अगर वो पैसा को लेकर दूसरा किस काम में लगा रहे हैं तो बहुत ही रिस्की है, वो भी आपको देखना है। डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड भी मस्ट है, क्योंकि अगर कंपनी डिविडेंड नहीं दे रहा है तो उसका इनकम जो हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो क्या कर रही है, या प्रॉफिट नहीं हो रहा है, अगर होगा तो डिविडेंड जरूर देगा, तो वो भी देखनी है। फ्री कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या होता है, जितना मैं बोला ना, रेवेन्यू ग्रोथ तभी होगा जब कैश फ्लो होगा। मतलब कितना जल्दी वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, फिर सेल कर रहे हैं, फिर पैसा उनके बदले में उनके हाथ में आ रही है, सबको पेमेंट कर रही है, फिर इन्वेस्टर को उनका रिटर्न दे रही है, तो कैश फ्लो पूरा बिजनेस कंटिन्यूसली चल रही है, तो वो कैश फ्लो से पता चलता है। कैश फ्लो पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। तो कैश फ्लो अगर अच्छा है, कंस्टेंटली है, तो वो सेव इन्वेस्टमेंट माना जाता है। यही था 10, इसी 10 फंडामेंटल कंसेप्ट के साथ हम आगे बढ़ेंगे और शेयर सर्च यहाँ पे छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी शेयर है हम पिक करेंगे, क्योंकि किसी को बोलने से इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप सीखो, खुद पिक करो, आपका जो इन्वेस्टमेंट कितने साल के लिए रखनी है वो डिसाइड करिए, फिर आप रिटर्न जरूर कमाएंगे। कोई इसमें डाइवर्सिफिकेशन कर रखें, अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ा उसको वॉच करें, मॉनिटरिंग करें। नहीं तो कोई बोल दिया आपने इन्वेस्ट कर दिया, कोई व्हाट्सअप ग्रुप में कुछ इन्फॉर्मेशन आया उसमें कर दिया, कितने सारे फ्रॉड हो रही हैं ऐसे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जरूर आप इनकम करोगे और उसमें सक्सेस होगे। इससे ब्लाइंडली अगर इन्वेस्ट करोगे कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो में इतना रिटर्न है, बाद में उनके हाथ में कुछ नहीं लगता, क्योंकि वो गैम्बलिंग करते हैं वहाँ पे। लॉन्ग टर्म में जाते नहीं है, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ न्यूज़ मिल गया उसके आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, कुछ शेयर मार्केट ऐसा है कि न्यूज़ में बेस है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये सारे 15 शेयर्स हम स्क्रीनर वेबसाइट से पिक किया, जो 10 फंडामेंटल हम एनालिसिस किया, उसी बेसिस पे हमने सर्च किया। इस 15 से हम 7 चुने, क्योंकि बाकी जो नहीं लिया वो सिर्फ उनका क्वार्टरली जो सेल्स हैं तो नेगेटिव था, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। बाकी इसमें से 7 लिया और 10 फाइनेंशियल सेक्टर से लिया, 3 शेयर, और टोटल 10 शेयर हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया शेयर लिया गया है, सबकी प्रॉफिट बहुत बढ़िया है लास्ट 5 ईयर में, आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में रखा हुआ है। तो पहला शेयर हमारा जो आता है निकल के, इसमें आता है HDFC बैंक। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेकली एंट्री हुआ है, तो HDFC बैंक हमने इसलिए पिक किया क्योंकि उसके जो फंडामेंटल्स हैं सारे पॉइंट्स बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन उसका जो प्रॉफिट है लास्ट 5 ईयर का 21% CAGR है। हर साल वो एवरेज 21% की रिटर्न दे रहा है। 21% दे रहा है मतलब हमारा पैसा 3.5 साल में डबल हो रही है। अगर हम होल्ड पे रखेंगे HDFC बैंक का शेयर्स को, 3.5 साल में हमारा जितने भी इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो डबल हो जाएगा। अभी जो करंट प्राइस है उसका 987 है। अभी रिसेंटली ये स्प्लिट हुआ है, पहले तो 2000 के आसपास था शेयर प्राइस, और उसका पी रेशियो देखिए 21, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए हमसे 21 रुपीज़ देना पड़ रही है। ठीक है, डिविडेंड भी इसमें आ रही है, ROE भी ठीक है, फेस वैल्यू भी ठीक है, और कंपनी की सेल्स ग्रोथ 10 साल में 16.4% बढ़ा हुआ है। बेहतरीन प्रोडक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, सेल्स हर साल उसका बढ़ ही रहा है, 21, 23, 23 कंटिन्यूस अपवर्ड है ऑलवेज। 10 साल में उसका रिटर्न ऑन इक्विटी 16% है। कोई अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है 16% का मतलब उसकी पैसा 4 साल में डबल हो रही है। तो बेहतरीन शेयर है, आप उसको वॉच में रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये भी बहुत ही बढ़िया शेयर है। इनका भी CAGR देखिए 36% है, और ये 1 साल के लिए नहीं है, ये लास्ट 5 ईयर का है। मैं बताया था ना, ये 3 गुना कर दिया उनका प्राइस को कोरोना के बाद से। स्टॉक का P 11 रुपीज़ बहुत कम है, मतलब 1 रुपये कमाने के लिए 11 रुपये दिया जाएगा, और उससे अच्छा क्या शेयर मिलेगा। प्राइस भी ठीक है, मार्केट कैप उसका देखिए 8,80,000 करोड़ है। तो आप इसको जरूर कंसिडर करिए, बेहतरीन शेयर है स्टेट बैंक। आप वॉच में रखिए जिससे मूवमेंट कर रहा है। पिछले लास्ट 5 ईयर का प्राइस देखिए उसका, आज कैसा आया है, इसके दौरान कितने बार वो नीचे ऊपर गया है, और कंसिस्टेंटली अभी ऊपर, अभी ये तो हाइस्ट में चल रही है। नेक्स्ट शेयर हमारा आता है जियो फाइनेंस। ये स्मॉल कैप शेयर है, लेकिन ये बहुत उसके न्यूज़ हैं, जरूर इसको वॉच रखिए। क्विक ये शेयर ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि उनका बिजनेस एक्सपेंशन ना बहुत स्पीड में बढ़ रही है। देखो डेप्ट फ्री हुआ है अभी, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गया, लोन नहीं है उनका कभी। बिजनेस दिन ब दिन बढ़ ही रहा है उनका। पी रेशियो इसमें ज़्यादा है, लेकिन कंपनी का ग्रोथ होने का पोटेंशियल बहुत हाई है, क्योंकि अभी वो ब्लैक के साथ बनकर उनका म्यूचुअल फंड का बिजनेस स्टार्ट किया। वो तो शुरू कर रहे हैं अभी इंडिया में, आगे बहुत आगे बढ़ने वाला है।
ये भी एक बहुत बढ़िया शेयर है। आप 10 साल के लिए होल्ड करोगे तो जरूर आपका पैसा 3-4 गुना तो करके देने वाला है वो शेयर। नेक्स्ट यहाँ पे 2 शेयर आता है, एक BLS इंटरनेशनल। इनके वीज़ा एप्लीकेशन आउटसोर्सिंग बिजनेस है। ये भी बहुत अच्छे शेयर हैं, क्योंकि 2-3 कुछ अच्छी कंपनीज हैं जो वीज़ा सोर्सिंग आउटसोर्सिंग करते हैं, उसमें से ये एक लीडिंग कंपनी है, क्योंकि काफ़ी साल से कर रहे हैं। देखो 5 साल का CAGR 45% है, मतलब स्टेट बैंक से भी ऊपर चला गई है। प्रमोटर होल्डिंग देखिए यहाँ पे 70% है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि उनके जो ओनर है उनके विश्वास है उनके बिजनेस पे, तो 70% होल्ड करके रखे हैं। नेक्स्ट हमारा जो शेयर आता है वो इंडिजन। इनका जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का बिजनेस है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं इस कंपनी, और बहुत कम कंपनी रहते हैं, सब प्रोडक्ट बनाते हैं, तो डिमांड उनका बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे भी CAGR देखो 67.9, मतलब 65 के आसपास उनका रिटर्न दे रहे हैं, मतलब हर 2 साल में उनका पैसा डबल हो रही है, और कंसिस्टेंटली लास्ट 5 साल से ये प्रॉफिट दे ही जा रहा है। और उनका होल्डिंग देखिए 82% है, ओनर उनका 82% होल्ड करके रखते हैं। शेयर प्राइस बहुत कम है, 514, सही टाइम है, क्योंकि हमारा जो हॉराइजन है 10 ईयर से, हम प्राइस तो देखेंगे नहीं कोई एंट्री और एग्जिट टाइम, जरूर हम स्ट्रॉन्ग बिजनेस पे जाएंगे, क्योंकि हमने बताया था ना, जो हमने 3 साल 5 साल का सेल्स रिकॉर्ड को चेक किया, 3 साल 5 साल का प्रॉफिट को चेक किया है, फिर हम P रेशियो को 30 रखा है, मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ के ऊपर वाला शेयर रखा है, तो इस हिसाब से शेयर को ढूंढा गया है। तो बहुत बढ़िया शेयर निकल के आ रहा है। अभी 6 है गोकुल एग्रो, इसमें एडिबल और नॉन एडिबल मील्स ऑयल ये सब बनाते हैं, ये 2009 से बिजनेस में है। इसमें भी वही है, शेयर होल्डिंग जो प्रमोटर का है वो देख सकते हैं आप 73% है। लास्ट 5 ईयर में CAGR देख सकते हैं आप 66.8, और कितना बेहतरीन रिटर्न दे रहे हैं। और स्टॉक का P20 है, बहुत कम है, 20 रुपया है, मतलब 1 से रुपया कमाने के लिए सिर्फ 20 रुपीज़ खर्चा करना है हमको। शेयर प्राइस 200 रुपीज़ है, सस्ता है प्राइस, 200 रुपये में आप बाई कर सकते हैं शेयर। डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उस प्राइस को वो उनकी बिजनेस ग्रोथ में लगा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया शेयर है, आप इसको भी जरूर कंसिडर करिएगा। नेक्स्ट आता है अल्पेक्स सोलर सेक्शन का है, एक लीडिंग कंपनी है, 2009 से है, उसमें फोटोवोल्टाइक मॉडल का जो सीट है वो बना रहे हैं। सोलर पंप इंस्टॉलेशन अभी 15,000 प्लस कर चुके हैं, गवर्नमेंट की उनके पास कॉन्ट्रैक्ट भी है, बहुत सारे काम कर रहे हैं लोग। उनकी जो ग्रोथ है देखो CAGR 93.8%, आप देख सकते हैं 93% है CAGR। रिटर्न ऑन इक्विटी 37% है 3 साल। P रेशियो 21 है। शेयर प्राइस उनका थोड़ा हाई है, बट कंपनी में दम है, ये आपको बढ़िया रिटर्न निकल के दे पाएगा। नेक्स्ट आता है शक्ति पंप्स। आपको पता ही होगा, कोई सुना हुआ नाम, बहुत सारे जो पंप्स हैं, वाटर इरिगेशन सिस्टम्स है, स्पेशली ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस को, जो हम यूज़ करते हैं इरिगेशन में, मशीनरी में सब यूज़ करते हैं। उनका भी देखिए कितनी ग्रोथ है, आप देखिए CAGR 98% लास्ट 15 ईयर्स में, कितने रिटर्न हाई दे रहे हैं। प्रमोटर होल्डिंग भी 50% है, आप रखे हैं वो लोग। सेल्स ग्रोथ उनका हर साल 25% बढ़ रही है, लास्ट 10 ईयर्स में यही है। तो इस तरह का शेयर्स अगर आप ढूंढ के होल्ड में रखोगे, जरूर आपको प्रॉफिट ही देगा, क्योंकि ये सिर्फ 1 साल का रिटर्न की सबसे हम शेयर पिक नहीं किए, 3 साल का भी देखें, 5 साल का भी देखें, कंटिन्यूस रिटर्न दे आ रहे हैं, क्योंकि उनका सेल्स बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ रही है। नेक्स्ट आता है बुंडाडा इंजीनियरिंग। ये भी टेलीकॉम और सोलर में काम करते हैं, सोलर जो इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर टावर्स वगैरह बनाते हैं हाइट में लगाने के लिए, बहुत लिमिटेड कंपनी बनाते हैं, ये भी इसमें एक लीडिंग कंपनीज है। इनका देखो CAGR आप भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 61% है, लास्ट 5 ईयर हर साल 61% एवरेज रिटर्न लेके आ रहे हैं वो लोग, मतलब हर 1.5 साल में पैसा को डबल कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन शेयर है, आप रख सकते हैं। उनका प्राइस जो है अभी 404 P 27 रुपये है, अभी बेहतरीन, आप जरूर कंसिडर करिए। लास्ट शेयर है हमारा एनवायरो इन्फ्रा, ये भी बेहतरीन शेयर, उनका करंट प्राइस अभी कितना है 227 है, ठीक है। और इस कंपनी का जो CAGR देख सकते हैं आप 102% है। 3 साल का ROE जो है 35.7%, बहुत बढ़िया शेयर है। उनकी वेस्ट मैनेजमेंट का, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट एक लीडिंग कंपनी है, उसमें बहुत लिमिटेड कंपनीज है, उसमें एक मेजर कंपनी है, और उनका हर साल रिटर्न इन्वेस्टर को बहुत बढ़िया निकाल के दे रहे हैं। आप इसको लास्ट 3-4 ईयर्स का ना देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि प्राइस क्या था, क्या हुआ है, जब मार्केट करेक्शन हुआ तब इनका कितने डाउन हुआ, कितनी जल्दी वो पिक करके ऊपर आए, ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे अगर आप गूगल में सर्च करके देखोगे। फिर मैं लास्ट में बोलता हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जो हमने पैरामीटर लिख के उसको सर्च किया, इस सारे शेयर्स उसमें आए और सब बढ़िया रिटर्न दे रहे हैं। आप देखो कोई भी ऐसा शेयर नहीं जो मतलब सारे 20 के ऊपर है, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसा रिटर्न देके आ रहे हैं वो एवरी ईयर ऑन ईयर्स दे रहे हैं एवरेज। अगर हम 10 साल इसको होल्ड पे रखे होते तो आज भी बहुत बढ़िया रिटर्न मिला होता हमको। अच्छे शेयर हैं, थैंक यू। ये शेयर इसमें इतना इन्फॉर्मेशन था। कृपया आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इनकम से निवेश तक का चैनल है, बहुत सारे फाइनेंशियल वीडियो आने वाले हैं, जैसे NPS रिलेटेड वीडियो आने वाले हैं, फाइनेंशियल शेयर भी आएगा, म्यूचुअल फंड्स भी आएंगे, गोल्ड ETF भी आएगा। तो ज़रूर आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगा तो कमेंट भी कर सकते हैं।